आज बच्चों हम प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन स्टार्ट करेंगे। और एल्कीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके की पढ़ेंगे हम। नंबर वन फिजिकल प्रॉपर्टी, नंबर टू केमिकल प्रॉपर्टी। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये इनकी स्टेट कैसी है, सोलिबिलिटी कैसी है, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। तो सबसे पहली पॉइंट आता है हमारा स्टेट। स्टेट्स कैसी हैं इसकी? नंबर वन, C2 से लेके C4 तक के जितने भी एल्कीन होते हैं बच्चों वो सारे के सारे कलरलेस गैस होते हैं। कलरलेस गैस। उसके बाद C5 से लेके C18 तक के जितने भी होते हैं सारे के सारे वो लिक्विड होते हैं। और जितने भी रिमेनिंग है C18 19 से आगे जितने भी हैं बच्चों वो सारे के सारे होते हैं सोलिड। और इसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया था, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ता है तो गैस, फिर उसके बाद लिक्विड, और ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ गया तो सोलिड। इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर टू आता है फिर सोलिबिलिटी। ये जो सोलिबिलिटी है इसमें क्या है, सीधी सी बात, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। इनसोल्यूबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जितने भी ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सोलवेंट, इन ऑर्गेनिक सोलवेंट में सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल। ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक हो गए जैसे बेंजीन, जैसे एल्कोहल, और इसके अलावा बहुत सारे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। नंबर थ्री पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैंने बताया हुआ है आपको बहुत बहुत पहले भी। नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे इंक्रीज होंगे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, जो एल्कीन है वो चार तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, इन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ। जैसे नंबर वन, एल्कीन शो करते हैं नंबर वन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। नंबर टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर थ्री, एल्कीन शो करता है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस। नंबर फोर शो करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन है बच्चों एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था बच्चों। एडिशन रिएक्शन वे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एल्केन और एल्काइन। ठीक है जी बात। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग है नंबर वन हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। एरो के ऊपर क्या है, निकिल कैटलिस्ट। तो उसमें होगा क्या, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसके बाद नंबर टू, नंबर टू एडिशन ऑफ Br2। इसे हम कहते हैं बच्चों हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का जुड़ना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, एरो के बाद CCl4 की प्रेजेंस में एक Br यहाँ, एक Br यहाँ, ये बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br। ठीक है जी। इसके बाद नंबर थ्री, थ्री पॉइंट है बच्चों एडिशन ऑफ
हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड। ये जो हेलोजन एसिड होता है बच्चों, इसको हम HX से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ एक्स क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटसेट्रा। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम, HBr के साथ। तो यहाँ क्या होगा, एक एच यहाँ चला गया, एक एच यहाँ चला गया, तो ये बना बच्चों CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2H। तो इसमें क्या है जो ध्यान देने वाली बात क्या है, एक एच यहाँ चला जाए चाहे यहाँ चला जाए, बात एक ही है। फिर बचा हुआ जो Br है वो यहाँ चला जाए चाहे यहाँ चला जाए, ठीक है ना। इसमें बनता है ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एल्कीन होता है, एल्कीन, ये दो टाइप का होता है बच्चों। नंबर वन, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एल्कीन, और नंबर टू, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्कीन होता है जिसमें डबल बॉन्ड के पास, डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उन पे सेम हाइड्रोजन, जैसे यहाँ भी दो एच है, यहाँ भी दो एच है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होगा, जिसमें डबल बॉन्ड के पास जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो सेम ना हो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल। तो जब तक ये रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हो रही है, HBr की, HBr, तो आप इसे H को चाहे यहाँ जोड़ लें चाहे यहाँ जोड़ लें, बात एक ही है। लेकिन अगर ये रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस HBr, ये रिएक्शन किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ हो रही है, तो ये H एक रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, जुड़ेगा, और ये H वहां जाएगा जहां मोर हाइड्रोजन होगा, मोर हाइड्रोजन, और Br वहां जाएगा जहां लेस हाइड्रोजन होगा, लेस हाइड्रोजन। ठीक है जी बच्चों, इसको हम कहते हैं बच्चों मार्कोनिकोव रूल, मार्कोनिकोव एडिशन रूल। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है H वहां जाएगा एल्कीन के साथ जब रिएक्शन करेगा जब ज्यादा ज्यादा हाइड्रोजन है, और जो निगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, जहाँ कम हाइड्रोजन है। इसे हम मार्कोनिकोव रूल कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH सिंगल बॉन्ड, H कांच यहाँ पे चला गया Br, और ये हो गया CH3। ये होता है बच्चों हमारा मार्कोनिकोव रूल। इसका अपोजिट एक रूल है बच्चों, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अगर इस रिएक्शन में यहाँ कहीं प्रोक्साइड है, तो ये जो ऊपर वाला मार्कोनिकोव रूल है ये अपोजिट हो जाता है, H वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन है, और Br वहां जाता है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। इसे हम कहते हैं जो एंटी एंटी मार्कोनिकोव रूल, या प्रोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है ये, इसीलिए बच्चों इसको हम प्रोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, प्रोक्साइड इफेक्ट, या इसका एक और नाम है क्रॉस इफेक्ट। ठीक है ना। तो रिएक्शन क्या बनेगी, CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 Br। ये हो गया हमारा मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल H2O2 और HBr के ही कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है, केवल HBr के साथ ही मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव रूल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो रिएक्शन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस प्लस HCl, एरो के ऊपर क्या है H2O2, तो इसमें बच्चों भले ही यहाँ हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो, लेकिन यहाँ फिर भी प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, प्रोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि केवल प्रोक्साइड इफेक्ट जो होता है किसके साथ लगता है, HBr के साथ।
तो यहाँ भी कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोफ एडिशन। H जाएगा यहाँ और Cl जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब ऐसा क्यों होता है, ये जो HBr है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, एक्सेप्शनल बिहेवियर, इसका कारण क्या है, क्योंकि जब इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म के जो दोनों स्टेप है, पहला स्टेप भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक, और जो दूसरा स्टेप है वो भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक। केवल HBr में ही ऐसा होता है, और इसीलिए HBr क्या है, यहाँ यूनिक बिहेवियर शो करता है। ये हो गया बच्चों हमारा एंटी मार्कोनिकोव कंप्लीट। इसके बाद बारी आती है और बहुत सारी रिएक्शंस हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOX। बस हमें ये देखना है बच्चों कि कौन टूटेगा। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा। फिलहाल तो यहाँ सिमेट्रिकल है एल्कीन, तो इसे आप यहाँ चले ले जाओ और इसे आप यहाँ ले जाओ, ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये OH यहाँ आ जाएगा और X यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर ये एल्कीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOX, तो यहाँ अब लगेगा मार्कोनिकोव रूल, और मार्कोनिकोव रूल जब भी लगता है आपको उसे लिखना चाहिए, मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये नेगेटिव पार्ट है और ये पॉजिटिव पार्ट है, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ कम हाइड्रोजन हो, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता है, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, CH3 CH CH2, ये बन जाएगा बच्चों यहाँ OH, और ये बन जाएगा यहाँ X। इसके बाद अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, नंबर 4 5, एडिशन ऑफ H2SO4। एडिशन ऑफ H2SO4 में क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन हम कर रहे हैं H2SO4 के साथ, तो उसमें क्या होना है बच्चों, वही मार्कोनिकोव रूल लगना है, मार्कोनिकोव एडिशन। H वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन हो, नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा, जहां कम हाइड्रोजन हो, तो ये बन जाएगा CH3 CH HSO4 सिंगल बॉन्ड CH3। नेक्स्ट है बच्चों नंबर, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर बहुत इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे पहली बात, जब किसी रिएक्शन में वाटर ऐड होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तो ये हो गया बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, ये रिएक्शन ही बच्चों क्या होगी, H2SO4 के प्रेजेंस में ही होगी। ये H यहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया, तो ये बन गया CH3 CH2OH। और अगर ये रिएक्शन अनसिमेट्रिकल के साथ होती तो इसमें लगता मार्कोनिकोव रूल, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, ये H कहाँ चला गया, यहाँ पे, और जो माइनस पार्ट है वो चला गया यहाँ पे, और ये बन गया बच्चों CH3 CHOH और CH3, ये बन गया बच्चों यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, नंबर 1 कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन बहुत पहले हमने पढ़ रखी कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबस्शन किए जाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, वाटर, CO2 और हीट। ठीक है जी बात।
तो जैसे मैं रिएक्शन लिख देता हूँ C2H6 C2H2 C2H4 प्लस ऑक्सीजन, एरो के बाद ये भी क्या बनाएगा बच्चों, CO2 एंड H2O और हीट। इसके बाद नंबर 2 ऑक्सीडेशन है बच्चों, ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। KMnO4 में यहाँ कई तरीके से रिएक्शन होती है बच्चों, जैसे नंबर ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद कोल्ड कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन बच्चों कुछ कैसे होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस इनसेंट टॉक्सिन, ये कहाँ से मिलता है बच्चों, ये KMnO4 से निकलता है। तो ये इसके साथ रिएक्शन करके ये एक O और एक H, तो ये चला गया, ये बन गया CH2OH, सिंगल बॉन्ड ये बन गया CH2OH। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये जो रिएक्शन है इसको हम बेयर टेस्ट भी कहते हैं, BAY बेयर टेस्ट। बेयर टेस्ट को हम इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको हम अनसेचुरेशन टेस्ट भी कहते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट, जो हमें ये बताता है कि किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड है या नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, इसको हम अनसेचुरेशन टेस्ट कहते हैं। और इसे हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। एक्वस KMnO4 का जो सॉल्यूशन है इसको हम बेयर रिएजेंट भी कहते हैं, बेयर्स रिएजेंट, इसी के नाम पे चल रहा है बेयर टेस्ट। इसके बाद हेडिंग है बी, विद हॉट KMnO4। अगर KMnO4 का सॉल्यूशन हॉट है, गर्म है, तो ये रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होगी। कैसे होगी, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 4 इनसेंट ऑक्सीजन, ये जो है KMnO4 प्लस KOH, इस बार क्या है बच्चों, उसका सॉल्यूशन बेसिक है, तो उसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। वो ये डबल बॉन्ड जो को तो यहाँ से टूट जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो इसमें होगा क्या, दो ऑक्सीजन यहाँ चली जाएंगी और दो ऑक्सीजन यहाँ चली जाएंगी, और ये बना देगा HCOOH के दो मोलिक्यूल। इसके बाद नंबर 3 ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन विद ओजोन। ओजोन क्या है, ओजोन के साथ कैसे रिएक्शन होनी है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब कोई भी एल्कीन ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें कुछ बातें होती है मुझको ध्यान देने वाली। CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ओजोन हमेशा वहां अटैक मारता है जहां डबल बॉन्ड हो, और ये एक साथ बच्चों क्या करता है, दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है, और दोनों बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये तीनों ऑक्सीजन ऐसे इसके साथ जुड़ जाती हैं। इस कंपाउंड को हम कहते हैं ओजोनाइड, ओजोनाइड, ठीक है ना। अब इसके बाद होता क्या है कि जब हम जेडन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ देता है, और ये जो जेडन है ना इस ओ को लेके निकल जाता है, बना देता है ZnO। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, HCHO, यहाँ पे दो मोलिक्यूल क्या बनेंगे बच्चों, HCHO। एल्डिहाइड बनाने की बहुत अच्छी रिएक्शन है, जो एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस का एक और रिएक्शन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन CCl4। मैंने बताया था ये वहां अटैक करती है जहां डबल बॉन्ड हो, तो CH3CH तो वहां पे अटैक मारेगी जहां पर बच्चों डबल बॉन्ड होगा। ठीक है जी, और ऐसे ओजोनाइड बना लेगा। फर्दर अब ये रिएक्शन जेडन के साथ होगी, जेडन के साथ की प्रेजेंस में रिएक्शन ऐसे टूटेगी, जेडन इसको ऐसे लेके निकल जाएगा, माइनस ZnO हो जाएगा।
और ये जरा ध्यान दे क्या बना, CH3CHO। इसमें एक मोलिक्यूल बना CH3CHO का, एक मोलिक्यूल बना HCHO का। दो अलग अलग एल्डिहाइड बनेंगे इस रिएक्शन में। इस इस रिएक्शन को बच्चों हम ओजोनलाइसिस कहते हैं, ओजोनोलाइसिस। ठीक है जी। नंबर 4 हेडिंग है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या है बच्चों, इस रिएक्शन में मोनोमर्स, बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, पॉलीमर बना लेते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं पॉलीमर। उसे हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के N मॉलिक्यूल्स, यहाँ N की वैल्यू बच्चों लगभग ग्रेटर देन 100 है। तो जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो बना लेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये N मॉलिक्यूल, यानी कि 1000 बार ये बॉन्ड जुड़ गए यहाँ। ठीक है जी बच्चों, ये नाम है बच्चों इसका एथीन, और ये हो गया बच्चों हमारा पॉलीएथीन। यहाँ बच्चों हमारी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी खत्म होती है। केमिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर टॉपिक रह गया हमारा यूज ऑफ एल्कीन। यूज ऑफ एल्कीन में क्या है बच्चों, नंबर 1, जो एल्कीन्स होते हैं फ्यूल की तरह बिहेव करते हैं, फ्यूल एज ए फ्यूल काम आते हैं। नंबर 2, बहुत सारे एल्कीन ऐसे हैं जिनका यूज पॉलीमर बनाने में होता है। पॉलीमर मतलब बहुत सारे प्लास्टिक्स बनाने में, जैसे पीवीसी बनाने में इनका यूज होता है, पीवीसी। जैसे टेफलॉन बनाने में यूज होता है, टेफलॉन। ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लास्टिक होते हैं। नंबर 3 जो यूज है एल्कीन का, वो क्या है, एल्कोहल बनाने में, एल्डिहाइड बनाने में। नंबर 4 जो इनका यूज है बच्चों, आर्टिफिशियल रिपनिंग। आर्टिफिशियल रिपेनिंग मतलब होता है फ्रूट्स को पकाने में। ठीक है ना। यहाँ बच्चों हमारा एल्कीन जो टॉपिक है वो खत्म हो गया।